जय हिंद। आइए अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं ना, उन्हें अध्यादेश जारी करने का कह सकते हैं कि पावर है। कोई भी नियम कानून को एज ए ऑर्डिनेंस के तौर पे फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम वह कानून के तौर पर वह बना सकते हैं। ठीक है, और वह कब होता है? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, रिसेस में होती है और कोई इमरजेंसी और क्रिटिकल सिचुएशन ऐसे अराइज हो जाते हैं उस परिस्थिति में। ठीक है, कई बार बहस छिड़ गया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन का जब निर्माण हो रहा था तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे उनमें वाद विवाद, तो देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई ही इसलिए गई थी ताकि आपस में बैठकर वाद विवाद, एक लंबे विचार के बाद संविधान का निर्माण हो। तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि देखिए, हम ऑर्डिनेंस की शक्ति एज ए प्रेसिडेंट को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि प्रेसिडेंट को इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के पास उनके पास प्रावधान है। आर्टिकल 352, 356 और 360। ठीक है, अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत। अब मान लेते हैं कोई इमरजेंसी सिचुएशन ऐसे अराइज हो गया, कोई ऐसा आपातकालीन परिस्थिति उत्पन्न हो गया और प्रेसिडेंट को उससे डील करना है, तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में शक्ति हो ताकि कोई वो नए नियम को भी बना सके, पुराने नियम में कुछ बदलाव ला सके, पुराने नियम में कुछ ऐड कर सके। तो ये कैसे हो पाएगा? वह अध्यादेश के जरिए होगा। ठीक है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और इसे ये जो ऑर्डिनेंस की शक्ति है, विश्व की कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं है। यह भारत अपने आप में अपवाद है। तो मैं बोलता हूँ कि भारत जो है ना, सारे कॉन्स्टिट्यूशन से तो बोरो किया है कुछ ना कुछ, लेकिन इसका बहुत कुछ अपना भी है। ठीक है, तो वही है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास कोई भी ऑर्डिनेंस इशू करने का जो है शक्ति होती है। प्रेसिडेंट कहने का मतलब है कि ऑर्डिनेंस मूलतः वही चीज होता है जो कि सरकार करती है। जैसे इस कोविड-19 है, कोविड-19 में बहुत सारे ऑर्डिनेंस लाए गए, बहुत सारे बिल लाए गए। ठीक है, उस परिस्थिति मतलब एक विकट समस्या आ गया, हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर पूरी के पूरी जो है भारत इससे जूझ रहा है। तो उस परिस्थिति में सरकार जो है कोई निर्णय स्टेप लेती है और वो प्रेसिडेंट को कहती है कि आप अध्यादेश जारी करें। ठीक है, बिकॉज प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हु इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री। तो अंडर आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 प्रोम्युलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। रिसेस क्या होता है देखते हो, स्कूल वगैरह में जो आप पढ़ते थे बचपन में या अभी भी अगर आपको याद हो, तो एक रिसेस होता है जिसको हम लोग लंच कहते हैं, टिफिन कहते हैं। ठीक है, तो वो रिसेस होता है, लंच टाइम होता है। वही है रिसेस कि जब पार्लियामेंट सदन रिसेस में हो, तीन ही मुख्यतः जो है पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाता है, लेकिन फिक्स नहीं है कि तीन ही बुलाया जा सकता, कभी भी बुलाया जा सकता है अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है तो, या सरकार को जरूरत पड़ी तो। लेकिन मुख्यतः तीन बार, एक तो होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मॉनसून सेशन, तीसरा होता है विंटर सेशन। ठीक है, विंटर सेशन अभी चल रहा है। तो वही है, ऐसे समय में जब संसद स्थगित होता है या संसद चल नहीं रहा होता है, उस परिस्थिति में कोई ऐसी आपातकालीन जो है कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, उस परिस्थिति में ऑर्डिनेंस के मतलब अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेसिडेंट को होती है। ठीक है, इसे एक प्रकार से टेम्पोररी लॉ कहते हैं। टेम्पोररी लॉ, देखो अध्यादेश टेम्पोररी लॉ है, मतलब एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, मतलब कह सकते हैं एक टेम्पोररी लॉ। और परमानेंट लॉ किसे कहते हैं? जो कि संसद के द्वारा पारित किया गया हो, वो एक परमानेंट लॉ है। दोनों की शक्तियां एक ही है। एक बात याद रखना, जो भी ऑर्डिनेंस जारी होता है या जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बिल लाके एक्ट बनाए जाते हैं, दोनों में पावर में, शक्तियों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। डिफरेंसेस बस एक चीज का है, ड्यूरेशन में। जो पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया जाता है वो आजीवन के लिए बना गया है, जब तक कि उसे रिपील न किया जाए, डिलीट ना किया जाए या उसमें कोई अमेंडमेंट, कोई संशोधन ना किए जाए। लेकिन जो ऑर्डिनेंस लाया जाता है वो बस 6 महीने के लिए होता है। अब देखिए, डील विद द अनफोर्सीन सिचुएशन या अर्जेंट मैटर, मतलब कह सकते हैं राष्ट्रपति को इसलिए ही शक्ति दिया गया कि किसी ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में कोई अनफोर्सीन मतलब जिसे देखा ना गया हो,
उस परिस्थिति से निपटने के लिए अर्जेंट मैटर, इमरजेंसी काम आ गया हो, या किसी भी देश की स्थिति अभी मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई हो, उससे निपटने के लिए प्रेसिडेंट को अध्यादेश जारी करने का जो है पावर है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। लेकिन कहा जाता ना कि एब्सोल्यूट आपको कुछ नहीं मिलता है, आपको कुछ ना कुछ उसमें सीमाएं बांधकर दिया गया है संविधान में। नथिंग इज एब्सोल्यूट इन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इवन योर फंडामेंटल राइट। आपके मौलिक अधिकार पर भी कुछ ना कुछ अंकुश लगाया गया, फॉर लॉ एंड ऑर्डर, फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर द और रिजर्वेशन फॉर द वीकर और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और बहुत सारे ऐसे मार्शल लॉ है, कर्फ्यू है, बहुत सारे ऐसे प्रावधान, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है मौलिक अधिकारों पर भी लगते हैं। ठीक उसी प्रकार अध्यादेश तो जारी कर सकते हैं, एक प्रकार से टेम्पररी नियम जो है आप अपने बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे पहला है promulgate only when the both houses of parliament not in session। इसका promulgate मतलब इसे लाया उसी समय जा सकता है, इसे जारी उसी समय किया जा सकता है जब पार्लियामेंट जो हो सेशन में नहीं हो, जब पार्लियामेंट रिसेस में हो। अब ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट भी चल रहा है इधर आप ऑर्डिनेंस ला दो, नहीं, आप पार्लियामेंट के समानांतर में अपनी विधायक शक्तियां से कार्य मतलब एक प्रकार से आप विधायक की शक्तियों या फिर विधायक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर पार्लियामेंट का क्या यूज रहेगा? पैरेलल आप पार्लियामेंट नहीं चला सकते, यही कहने का मतलब हुआ कि उसी परिस्थिति में लाया जाएगा जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा। आगे है दूसरा लिमिटेशन है कि when he satisfied ही मतलब प्रेसिडेंट satisfied the circumstances rendered it necessary for him to take immediate action। जब प्रेसिडेंट को, जब राष्ट्रपति को यह लगता है और वह इससे संतुष्ट होते हैं, क्योंकि देखो राष्ट्रपति अपने से कुछ नहीं करते, इन्हें जो सरकार कहती है वही करते हैं, तो राष्ट्रपति भी अपने तो वो भी उनके पास भी दिमाग होता है, वो परिस्थितियों को आंकते हैं, भांपने का प्रयास करते हैं, क्या जो सरकार कह रही है सही कह रही है या फिर जो मन में आ रहा है वही कर रही है, वो देखते हैं। वो अगर संतुष्ट होते हैं उस परिस्थिति में जो है कब, जबकि सर्कमस्टांसेस डिमांड करता है, ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति आ गई कि अब जो है इमीडिएट एक्शन या नेसेसरी स्टेप उठाना जरूरी है, तभी ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। नहीं तो तब तक आप इंतजार करें, जब पार्लियामेंट सेशन में आएगी तब आप कानून बना देना, ऑर्डिनेंस जारी करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन वैसा अगर सर्कमस्टांसेस आ जाए, वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि ऑर्डिनेंस के बिना काम नहीं चल सकता है, तब सरकारें ऑर्डिनेंस ला सकती हैं। तीसरा है को एक्सटेंसिव एज ऑल रिगार्ड मैटर्स एक्सेप्ट ड्यूरेशन। कहने का मतलब है यह पार्लियामेंट के साथ ना, मतलब जो ऑर्डिनेंस का पावर होता है वह पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए नियम के बराबर है, कोई अंतर नहीं। जो पार्लियामेंट के द्वारा, बिल के द्वारा एक्ट बनाए जाते हैं, मतलब पार्लियामेंट के दोनों सदनों के द्वारा मतलब पारित करने के बाद एक जैसे नियम बनता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, कोई पॉलिसी फ्रेम की जाती है, कोई स्कीम लॉन्च की, जो भी चीज़ें हैं जो संसद के द्वारा पारित होते हैं, नियम कानून, उसकी जितनी शक्तियां हैं उतना ही शक्तियां इस ऑर्डिनेंस, इस अध्यादेश की भी होती है। बस फर्क एक चीज का है, वह है ड्यूरेशन का। इसे 6 महीने के लिए दिया जाता है, ठीक है, और लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा बनता है वो आजीवन होता है, जब तक कि उसे डिलीट ना कर दिया जाए, उसमें कोई अमेंडमेंट ना ले आया जाए, ठीक है। चौथा है कि लेट बिफोर द पार्लियामेंट व्हेन इट रिसेंबल्स। कहने का मतलब है कि जब आपने तो ऑर्डिनेंस आज ला दिया, लेकिन ऑर्डिनेंस लाने के बाद, अध्यादेश लाने के बाद जब सदन कभी भी जब चालू होगा तो उसे विद इन 6 वीक आपको उससे पारित कराना होगा। क्लियर हो गया? तो ये कुछ सीमाएं हैं
भले ही आपने अध्यादेश तो ला दिया उस क्रिटिकल इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए, बट देयर वेर सम लिमिटेशंस विच आर ऑल्सो पुट ऑन यू। ठीक है, तो ये चीजें हैं और ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है। क्लियर हो गया। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बिहार का एक गवर्नर थे, उन्होंने एक ही अध्यादेश को कम से कम 200-250 बार वो ले आए, हर एक मतलब 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट कहती है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, अध्यादेश तो एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है, ये जस्टिसिएबल इन नेचर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक समय के बाद जब सेशन में पार्लियामेंट होती है तो आप उसको वहाँ पारित करवाना होता है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट में जाके ये इसे नल एंड वॉइड करार दिया जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ें है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। हम लोगों ने प्रेसिडेंट के पावर्स, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़ रहे हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है ये अध्यादेश को जारी करना और किन किन परिस्थितियों में अध्यादेश से संबंधित क्या क्या प्रावधान है और क्या क्या लिमिटेशंस इनके ऊपर रखे गए हैं, क्या क्या बाध्यताएं और सीमाएं जो है भी तय की गई है। ये क्लियर हो गया? So that's all. Thank you once again. And if you're the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.